तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनके ऊपर अमल करके आप घर पे ही काफ़ी ज़्यादा मिर्चें जो है वो ग्रो कर सकते हैं और अपने किचन की नीड जो है वो घर से ही पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होगी जी सब्ज़ मिर्च के बारे में। सब्ज़ मिर्च के प्लांट की केयर हम किस तरह कर सकते हैं, तो घर पे ही हम हरी मिर्च के प्लांट्स को किस तरह ग्रो कर सकते हैं कि हमारी किचन की नीड जो है वो घर से ही पूरी हो जाए। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं 2 से 3 बातें बताऊँगा जिनके ऊपर आप अमल करके अपने घर में ही काफ़ी ज़्यादा मिर्चें ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जी हमारे कुछ मिर्चों के प्लांट्स। आप देख सकते हैं सारे 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। और सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जितने भी फल वाले प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले प्लांट्स होते हैं और सब्जियां होती हैं, उन सभी को हमने रखना होता है जी फुल सनलाइट के अंदर। फुल सनलाइट के अंदर रखेंगे तो ही इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी और ये आपको अच्छे से फ्रूट भी देंगे। और दूसरी बात ये कि आपने इनको रखना होता है जी बड़े पॉट में लगा के, या आप इनको बड़े पॉट में लगा दें या आप इनको ज़मीन में लगा दें। तो हमारे एक ज़मीन के अंदर भी प्लांट लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पॉट्स के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे, इनकी ग्रोथ भी आपके सामने ही है माशाल्लाह। ये देखें आप, मिर्च का साइज़ देखें और इसकी ग्रोथ देखें। इसके ऊपर एक छोटी सी मिर्च ये लगी है और बाकी कुछ फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर, जो कि इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में मिर्चों में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लांट के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ, वीड्स वगैरह उगी हैं, आपने उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी जड़ी बूटियाँ आपने उनको उतार देनी है। तो आप देखेंगे जड़ी बूटियों की होती हैं जी जड़ें। इनकी जड़ें होती हैं जो कि पावर सक करती हैं। वो पावर जो प्लांट को चाहिए होती है, ये जड़ी बूटियाँ, वीड्स वगैरह सक करती रहती हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और हमारा प्लांट का साइज़ भी छोटा रह जाता है और इसके ऊपर ज़्यादा फ्रूट भी नहीं लग पाता। तो जितनी भी वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं आपके अपने प्लांट के अलावा, उन सभी को आप रिमूव करते रहा करें टाइम टू टाइम। उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये कि आपने हफ्ते में एक बार इसकी गोडी लाजमी करनी होती है। कोई भी टूल पकड़ लें, उससे आपने इसकी गोडी लाजमी करनी होती है। 1 इंच या मैक्सिमम 1.5-2 इंच तक आप इसकी गोडी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि इसकी एरेशन सिस्टम बनी रहेगी और पानी जो है वो नीचे तक पोट को मिल जाएगा। जितनी भी जड़ें हैं वो सारी पानी को सक कर लेंगी और अगर हम इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे तो वो भी नीचे तक जड़ों को मिल जाएगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ और फ्रूट जो है वो अच्छे साइज़ का हो जाएगा। प्लांट को पानी तब दें जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, लाइक दिस। अगर प्लांट आपका इस तरह का है, प्लांट की मट्टी इस तरह की है, तो आप उसे बार बार पानी ना दें, जिससे कि आपका प्लांट गल सकता है। पानी तब दें जब ऊपर वाली सरफेस एरिया मट्टी का ड्राई हो जाए, देन आप उसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी फिंगर है और इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो मट्टी जो है वो हटती जाती है। तो इससे ये मुराद है, इससे ये हमें समझ आती है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मट्टी जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल है, वो यूज़ की गई है। तो आप लोग भी घर पे जितने भी प्लांट्स लगाते हैं, ख्वाह वो सब्ज़ी वाले हैं या दूसरे प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर बल मट्टी यूज़ किया करें। तो बल मट्टी के अंदर जो प्लांट आप लगाते हैं उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बल मट्टी बहुत नरम होती है, जिसके अंदर अब रूट्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर रूट्स ग्रो करेंगी तो हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और अब बात करते हैं जी इसकी कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। फ़र्टिलाइज़र आपने इसको कौन सा देना होता है, ये आप देख सकते हैं, ये है जी फर्टिलाइज़र। फुली डिकम्पोज गाय का गोबर यानी काउडंग, फुली डिकम्पोज काउडंग इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इसके अंदर फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद यूज़ कर सकते हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ ना करें। ये 2 महीने, जून जुलाई का महीना जो है वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। अगर देना भी पड़ता है तो बहुत कम क्वांटिटी में दें। केमिकल फर्टिलाइज़र आप कौन सा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, वो है जी DAP। इसकी गोडी करके 12 इंच के पॉट के अंदर 8 से 10 दाने गिन के आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। उसके बाद इसको दोबारा से गोडी करके इसको पानी दे दें। तो ये होगी जी इसकी केयर। और एक और जो मेन टिप होती है प्लांट को ज़्यादा फ्रूटिंग पर लाने के लिए, वो ये कि आपने जो इसकी एक ब्रांच वाला प्लांट ग्रो कर रहा है, लाइक दिस, कि अगर हमारा एक सिंगल ब्रांच वाला प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम उसको कट कर देंगे। कट करने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से फ्यूचर से 2 से 3 ब्रांचेस निकल आएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट को यहाँ से कट कर दिया गया था, जिससे कि हमें फ़ायदा क्या हुआ है, यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकली इसकी और इनके ऊपर माशाल्लाह अब कलियाँ भी लग गई हैं। ये देखिए आप, एक ब्रांच ये है इसकी, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो 3 ब्रांचेस निकली हमारे एक ब्रांच को कट करने से। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारी सिंगल ब्रांच के ऊपर 2 से 3 मिर्चें लगनी थी, तो अब इंशाल्लाह इसके ऊपर 8 से 10 मिर्चें लगेंगी। तो इसको भी हम अगर ऊपर से कट कर देंगे तो यहाँ से भी 3 से 4 ब्रांचेस निकलेंगी। उससे हमारा प्लांट भी बुशी हो जाएगा, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट भी लगेगा।
और मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ जो कि ज़मीन में लगा हुआ है जी। तो दोस्तों ये है जी वो प्लांट, ये आप देखें ये ज़मीन में लगा हुआ है हमारा प्लांट, और इसके ऊपर आप बस मिर्चें गिनें कितनी लगी हुई हैं। तो ज़मीन में लगाने का प्लांट को यही फ़ायदा होता है कि वो रूट जो है वो नीचे तक चली जाती हैं प्लांट्स की, और अपनी न्यूट्रिशन जो है और पावर जो है वो ज़मीन से ही सक करती रहती हैं। प्लांट को अगर हम पॉट में लगाते हैं तो वो हम उससे देते हैं जी स्पेसिफिक जगह अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो पॉट के अंदर जारी सी बात है थोड़ी जगह होती है, कम जगह होती है, जिससे कि प्लांट भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूटिंग वाले प्लांट आपको ज़्यादा फ्रूट दें तो आप कोशिश किया करें कि उन्हें बड़ी जगह पे शिफ्ट करें, या तो क्यारियों में लगाएं या उन्हें बड़ों गमलों में, यानी 18 इंच का गमला या 22 इंच के गमले में उसको कम से कम एक प्लांट को लगाएं, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। देन उसके बाद आपको अच्छे से फ्रूट भी देगा। तो ये आप देखें प्लांट का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर माशाल्लाह मिर्चें देखें आप कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं। तो मिर्चें रेड होने से पहले आप ग्रीन चिलीज़ को उतार लिया करें। अगर आप चाहते हैं कि इनके सीड्स को जो है वो निकाल के रख लिया जाए नेक्स्ट सीडलिंग के लिए, देन आप इनको रेड होने दें। जब ये फुल रेड हो जाए, इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए पापड़ की तरह का, देन आप इसको उतारें और इसके सीड्स को जो वो आप सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये बहुत अच्छी वाली वैरायटी है मिर्च की, बहुत तेज़ होती है जो। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनके ऊपर अमल करके आप घर पे ही काफ़ी ज़्यादा मिर्चें जो है वो ग्रो कर सकते हैं और अपने किचन की नीड जो है वो घर से ही पूरी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है आपका तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। गर्मियों के दिनों में आप कोशिश करें कि इसे 2 बार पानी दें, एक बार सुबह और एक बार शाम को, और इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी चैनल नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।